इंदौर शहर में हूँ, माँ अहिल्या की नगरी में हूँ, देश के सबसे स्वच्छ शहर में हूँ, मेरे अपने शहर में हूँ, मेरे बचपन के शहर में हूँ, मेरे धड़कनों के शहर में हूँ। माहौल चुनावी है, लेकिन मुद्दा चुनावी नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि चुनाव में भारत माता की जय के नारे लगते हैं, जय श्री राम के नारे लगते हैं, नेताओं की जय जयकार के नारे लगते हैं, लेकिन शहर की समस्याएं वहीं रह जाती हैं। मेरे बचपन में जब मैं साइकिल से इसी इंदौर शहर की इन्हीं कृष्णपुरा छतरियों पर आता था, एक तब्दीली हुई है कि तब यहाँ बहुत दुकानें होती थी, बहुत सारा अतिक्रमण था। अब मैं छतरियों के शिखर को देख सकता हूँ, कंगूरे पे बैठे कबूतरों को देख सकता हूँ, इनके मूल स्वरूप को देख सकता हूँ। लेकिन तब मैं जब साइकिल पे इस शहर में घूमता था, अपने पिताजी के साथ ही यहाँ पर ये दत्त मंदिर में आता था, तब बदबू मारता हुआ एक नाला बहता था और मैं कहता था कितना गंदा नाला है। पिताजी कहते थे बेटा नाला नहीं है, ये नदी है, नाले में तब्दील हो गई है। और इस शहर को तब से मेरे बचपन से अब तक एक ख्वाब दिखाया गया कि इस नाले को फिर से नदी में तब्दील कर दिया जाएगा। सरकारें बदल गई, सत्ता बदल गई, बहुत कांग्रेस के सांसद हुए, कांग्रेस के विधायक हुए, नगर निगम में परिषद कांग्रेस की भी बनी, भाजपा की भी बनी, लेकिन ये जो स्वरूप है इसका वैसा ही रहा। इंदौर की एक संस्था है अभ्यास मंडल। इंदौर में जो नर्मदा का जल है उसके लिए अगर किसी एक संस्था को आप श्रेय देना चाहते हैं तो अभ्यास मंडल है। उसके युवाओं ने, जिनके अब बाल सफ़ेद हो गए हैं, अपनी जवानी को, अपने आंदोलन को होम कर दिया था इंदौर में नर्मदा लाने के लिए। श्यामाचरण शुक्ल जी के समय नर्मदा आ गई, नर्मदा का तीसरा चरण आ गया। उसी अभ्यास मंडल ने बीड़ा उठाया कि चलिए प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, नेता कुछ नहीं कर रहे, तो हम नागरिक जिम्मेदारी लेते हैं। लगातार अपने हर रविवार को यहाँ पर होम किया, घर में बच्चों परिवारों को जो समय देना था वो दिया, गंदे कीचड़ में उतरे, अपने हाथ गंदे किए, लेकिन इसको साफ करने का बीड़ा उठाया। एक नागरिक के तौर पर जो कर सकते थे किया, लेकिन क्या नागरिकों की क्षमता से बड़ा प्रशासन ये सब नहीं कर सकता? क्या शहर में जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है वो नहीं कर सकते? क्या राज्य की सरकार नहीं कर सकती? क्या केंद्र की सरकार नहीं कर सकती? इस देश से हमने सांसद दी जो लगातार चुनकर गई और वो लोकसभा में अध्यक्ष भी बनी। हमारे यहाँ से बात की गई कि मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री तो हमारे यहाँ से नहीं जा पाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने बोला कि अब हम बहुत समय तक मंत्री नहीं देंगे। अब जाकर एक मंत्री मिले, उसके बावजूद भी शहर में ये जो समस्या है बड़ी, वो नहीं हो पाई। मैं सबसे पहले शिवाजी मोहिते जी से शुरुआत करूँगा। आपने संकल्पना ली थी, संकल्प लिया था, बहुत मेहनत भी हुई, लेकिन जो साकार स्वरूप इसका देखना चाहते थे कि यहाँ पर नाव चलेगी, स्वच्छ जल कल कल प्रवाहित होगा, वो शिवाजी जी दिखाई नहीं दिया। सर, मैं इंदौर का रहने वाला हूँ और इस नदी किनारे ही रहता हूँ। मैंने बचपन से इस नदी को देखा है। ये नाला नहीं था, नदी थी। और इंदौर में जितने भी खेल मैदान थे वो सिर्फ इस नदी के किनारे थे। इंदौर में ऐसे कई खिलाड़ी तैयार हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार हुए, अच्छे खिलाड़ी तैयार हुए हैं, वो इस नदी के किनारे ही तैयार हुए हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि ये कभी नदी नहीं थी, पर धीरे धीरे इसके तरफ ध्यान नहीं दिया गया और ये नाला हो गया। और हमको बड़ा बुरा लगता था जब हम इस नाले के पास आते थे और हमको ऐसा लगता था कि इसके लिए हमको कुछ करना चाहिए। तो 2008 में अभ्यास मंडल ने एक संकल्प लिया और हमने ये तय किया कि हम इसको साफ़ करेंगे, पर हमारे ही बस की बात नहीं थी। पर 2 साल हमने इसके लिए बहुत मेहनत की, कोई इतवार नहीं छोड़ा और सुबह 9 बजे आते थे और 3 घंटे हम हर घाट पे, मुझे लगता है कि इंदौर में जितने घाट है, 12-15 जो घाट है, उसके ऊपर जाकर हमारे कार्यकर्ता सफाई करते थे। और इसकी विशेषता ये रही कि अभ्यास मंडल के कार्यकर्ता के साथ में वहाँ के रहवासी भी जुड़े, महिलाएं जुड़ी, बच्चे जुड़े, कॉलेज के विद्यार्थी जुड़े और उनको ऐसा लगा कि नहीं, ये खान नदी जो है इसकी सफाई होना चाहिए, इसका पुनर्जीवन होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि शासन ने भी थोड़ा बहुत ध्यान देने की कोशिश की। 2008 के बाद में हमने 3-4 साल तक काम किया, पर शासन और नगर निगम ने जब इसको अपने हाथ में लिया तब हमको ऐसा लगा कि हमारा जो काम था जन जागृति का, वो हमने पूरा कर लिया है। अब अगला काम जो है शासन को करना चाहिए। और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कई बार आके और इंदौर में एक सपना दिखा के गए हैं कि मैं इस नदी में कल कल पानी बहाऊँगा। टाउन हॉल में यदि आपको याद हो तो टाउन हॉल में ये भाषा वो बोल चुके हैं, पर अभी तक नहीं हुआ है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि इतना पैसा खर्च होने के बाद भी इसमें पुनर्जीवन का काम नहीं हुआ है। और आज भी हमारी इच्छा है कि इसका पुनर्जीवन हो। इसका एकमात्र कारण यह है कि अधिकारियों ने काम किया।
इनको जनता में को भी उसमें नॉलेज में लेना चाहिए था, जनता का भी सहयोग लेना चाहिए था, जनता को भी उसमें यदि रखते तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नाला सफाई का काम हो जाता। और आज अपन जो देख रहे हैं इसमें मेरा निवेदन तो एक है कि जितना पैसा खर्च हो उसका ऑडिट होना चाहिए, कोई भी कर रहा है। आप मैं तो कहता हूँ एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए और वो पूरे इंदौर के जनता के सामने आना चाहिए कि 2000 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए हैं। और मैं बिल्कुल नहीं मानता कि ये असंभव बात है, ये बिल्कुल हो सकता है। आप देखेंगे कि यदि हमको भूजल संरक्षण करना है तो खान नदी एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। अरे जितना बाढ़ का पानी आता है उतना ही आप रोक लो तो इंदौर का भूजल अच्छा हो सकता है। यदि आप 40 इंच से ज़्यादा के वर्षा जल वाला इंदौर जब पीने के पानी के लिए तरसता है तो समझ में आता है दिक्कत कहाँ है। पैसा कह रहे हैं शिवाजी जी कि खर्च हुआ, ऑडिट होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ पैसा पानी की तरह बह गया। अतुल, मैं निवेदन एक और करना चाहता हूँ कि आप इस नाले के किनारे जितने भी ट्यूबवेल है कभी सूखते नहीं है साहब, हमेशा आपको पानी मिलेगा क्योंकि उसका एक वाटर लेवल चलते रहता है। तो इसमें ध्यान देना चाहिए, इससे बहुत सारी सुविधा इंदौर को मिल सकती है। आज मध्य क्षेत्र से यदि नाला का नदी बनता है तो मुझे लगता है कि पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा काम हो सकता है। बहुत अच्छा काम हो सकता है। अतुल शेठ जी हैं मेरे साथ, इंजीनियर हैं, और इंदौर शहर में कभी भी दो पुल आपस में उसकी भुजाएं नहीं मिले तो ये बताते हैं, बंगाली चौराहे पे ट्रैफिक रुक जाए तो ये बताते हैं, व्हाट्सएप पे लिखते हैं, फेसबुक पे लिखते हैं, जागरूक करते रहते हैं। आपने भी चित्र देखे होंगे, हाथी नहाए हैं और आज हम खड़े नहीं हो सकते, वे इंसान खड़ा नहीं हो सकता। इंजीनियरिंग की दृष्टि से क्या ऐसा है कि असंभव है, हाथ में उठाते हैं फिर करते नहीं है, फिर वो नाले जैसा ही गंदा बदबूदार बहता रहता है? मुझे लगता है कि ये जो हमारी सरस्वती और कान्हा नदी है ये बरसाती नदी है और गंगा बेसिन की सबसे शुरुआती नदी हम कह सकते हैं ये है। यहाँ से गंगा बेसिन की शुरुआत होती है। यहाँ से 15 किलोमीटर ऊपर में जो महू का एरिया है, जो सिमरोल का एरिया है, वहाँ से पानी का ढलान चालू होता है, उसके उस तरफ नर्मदा बेसिन आता है। तो तकनीकी रूप से देखा जाए तो इस नदी में पानी केवल जब बरसात गिरती है तभी आता है और इसलिए माँ अहिल्या ने भी यहाँ पे घाट बना के स्टॉप डैम बनवाए थे। पीटर गिडरिस ने जब 1914-15 में यहाँ का पहला मास्टर प्लान बनाया तो यहाँ पे 38 स्टॉप डैम का प्रावधान किया था उन्होंने, और तब आबादी बहुत कम थी, इसमें गंदा पानी शहर का आता नहीं था। और कोई भी नदी जो होती है किसी भी शहर की, वो सबसे निचला एरिया होता है जहाँ पानी बहुत स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से आके बहता है आगे की तरफ समुद्र की ओर। तो इंदौर की आबादी बढ़ने के साथ में जो ये घर से निकलने वाला गंदा पानी है उसके लिए एकमात्र जो जरिया रहा वो ये नदी का जो रास्ता है, जिसको हम सब नाला कहने लग गए आजकल, उसमें आके मिलने लगा और ये जो स्टॉप डैम थे वो बदबूदार होने लग गए। तो 1960 आते आते वो स्टॉप डैम के जो गेट थे वो निकाल दिए गए क्योंकि पानी बदबूदार होने लग गया। तो उसको जमा नहीं रख सकते, उसको जमा रख नहीं सकते आप। ये पुनर्जीवित कैसे हो सकती है अतुल जी? इसको पुनर्जीवित करना तो असंभव है, पहली बात। इसको करना हो तो स्टॉप डैम करके बरसात के पानी को इस पर रोका जा सकता है। और तीसरा ये है कि जो पानी इसमें मिलता है, जो घर के नदियों का या नालों का जो पानी आता है, उसको सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा के साफ करके उस पानी का रास्ता अलग करा जाए। ये तो 6-7 साल से तो बात लगातार हो रही ना कि हमने नाले रोक दिए, नालों की टेपिंग कर दी, नहीं मिलने दे रहे। ये जो नालों की टेपिंग करी है, जो अभी इंदौर में भी 10-12 जगह पे उन्होंने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है, मगर ये हम कह सकते हैं तकनीकी रूप से ऊँट के मुँह में जीरा है, क्योंकि पर्याप्त नहीं है ये आप कह रहे हैं। इतना पानी आता है इंदौर शहर का, जो पानी हम जो बोलते हैं कि 300 mld पानी आता है और हम साफ कर पा रहे हैं 100 mld, तो 200 mld पानी तो आप डाल ही रहो। इसके अलावा जो बोरिंग का पानी आ रहा है, जो घर के उलेचा जा रहा है, इंदौर में ऐसा कहते हैं कि 15,000 से ज़्यादा बोरिंग है, तो वो जो पानी उलेच रहे वो ही डाल ही रहे। तो ये पानी जो आ रहा है इंदौर शहर में जनता के उपयोग के लिए और जो साफ करने की जो क्षमता है, अच्छा वो साफ भी जो कर रहे हैं वो अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं। इंदौर में 7 अलग अलग नाले हैं छोटे छोटे, ये मुख्य सरस्वती खान, जो सहायक नाले अलग है, तो उन सब का पानी यहाँ आता ही नहीं है। आप कह रहे हो असंभव कहा था आपने, लेकिन आप कह रहे हो कठिन है पर हो सकता है। अभिषेक गावड़े जी हैं मेरे साथ, सुरों की सरिता बहाते हैं। जल की ये सरिता कब बहते हुए दिखेगी ये तो पता नहीं, लेकिन सुर से, संगीत से बहुत करीब का नाता। इन्होंने भी अपने बचपन से ये वादे सुने होंगे, जैसा कि मैं शुरुआत में कह रहा था, और इनके पारिवारिक विरासत है, अपने परिवार के लोगों से भी सुना होगा। कभी हाथी नहाते थे और हमने यहाँ के अखबारों में ऐसी तस्वीरें ब्लैक एंड वाइट छपी हुई भी देखी हाथियों के नहाते हुई। अभिषेक, इंदौर का प्रेमी होने के नाते और संगीत का साधक होने के नाते आपके दिल में ये जो दर्द है आपको कैसा लगता है? नहीं, दर्द तो बहुत है। मुझे तो मेरी एक बड़ा ख्वाब है कि हमारे 21 जून को हम यहाँ पर आयोजन करते,
लेकिन घाट किनारे हम आयोजन करना चाहते हैं 21 जून का, जो महेश्वर में और मंडलेश्वर में घाट किनारे संगीत के आयोजन होते हैं। तो मुझे लगता है ये जो एक कोई विशेषज्ञ या एक नगर निगम के बूते की बात नहीं है, पूरे सामूहिक प्रयास से ही ये संभव हो पाएगा इसको नदी को संवरना। एक टेक्नीशियन की पूरी हिंदुस्तान से टीम बुलाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हज़ारों लाखों ट्रक गाद निकलेगी इसमें से, अभी निकल चुकी, लेकिन उसके बाद भी हज़ारों लाखों ट्रक गाद निकलेगी। और विशेषज्ञों की, अतुल जी जैसे विशेषज्ञ तो ही हमारे पास में, लेकिन बंच ऑफ अतुल सेठ हमको चाहिए, तब जाके यहाँ पर कुछ एक अच्छा नदी एक अच्छे स्वरूप में आ पाएगी। ये पुराने लोग गलत नहीं थे, उनकी समझ अभी के जो इंजीनियरिंग की हम बातें कर, पैट्रिक गिडीज ने भी प्लान बनाया, अहिल्याबाई होलकर ने घाट बनाए, ऐसे ही तो नहीं बना दी ना। उस वक्त देखा था उनने कि पानी यहाँ आता है और यहाँ शहर से बाहर जाने से पहले अगर रोक देंगे उसको तो शहर की जल की आपूर्ति भी पूरी हो जाएगी, सुंदर घाट होगा, लोग नहा सकते हैं अपनी ज़रूरत पूरा, और पानी के किनारे ही सभ्यताएं पनपी हैं। तो हम देखना चाहते हैं। अनुरोध जी हैं मेरे साथ, तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ललित जी का लंबा राजनीतिक रसूख और अनुभव रहा, शहर में जनप्रतिनिधि के रूप में लंबा काम किया, उसी विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अनुरोध, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति में कहाँ कमी है भाई? मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूँ, राजनेताओं को ये केवल वादे के रूप में ही क्यों याद आती? मुख्यमंत्री तक जो अभी शिवाजी जी ने याद दिलाया, मोहिती जी ने, कि वो मुख्यमंत्री भी कह गए टाउन हॉल में कि भाई हम नाव चला देंगे। अभी हम जो अमर उजाला की बहस कर रहे थे उसमें लोगों ने याद दिलाया, कैलाश विजयवर्गीय ने कह दिया, उमा शशि जी ने, भाई नाव वाव मत चलाओ, इसको साफ ही करके पानी बह जाए, यहाँ इतना ही बहुत है। मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल शिवाजी काका ने जो बात बोली है, इंदौर के विकास को अगर करना होगा तो सिर्फ अधिकारी नहीं करेंगे, जो इंदौर से प्रेम करते हैं, जो इंदौर की जनता है। अनुरोध पर कराना 4 साल अपने सारे रविवार यहाँ होम कर दिए यार अभ्यास मंडल ने। मैं वही कह रहा हूँ फिर वो थक गए वो भी। मैं वही कह रहा हूँ कि हमें इन लोगों को, हमारे लोगों को जोड़ना पड़ेगा। अभी जो विकास, ये जो प्रयास हुए थे अधिकारियों द्वारा, एक तरफा अपने मन से प्रयास करते हैं, नाला टेम्परिंग का काम हुआ, जैसा भी हुआ वो अपने, क्या उन्होंने जनप्रतिनिधियों को इन्वॉल्व करा? मैं मानता हूँ नहीं करा। क्या उन्होंने अभ्यास मंडल जैसी संस्थाओं से मार्गदर्शन लिया? मैं बोलता हूँ अतुल सेठ जी जैसे हमारे पास ऐसे विशेषज्ञ हैं। मुझे नहीं लगता है कि नगर निगम के अफसर फ़ोन भी उठाते होंगे और पूछते भी होंगे कि सर इंदौर के इतिहास में बताइए कि किस तरह कर सकता है। मुझे एक और चीज़ लगती है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इंदौर में एक बहुत बड़ा बर्डन तो नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोग इंदौर की तरफ आ रहे हैं। मालवा निमाड़ के जितने भी लोग होते हैं पढ़ने के लिए, एक सपना देखते हैं कि इंदौर में हमारा घर हो। इसके कारण इंदौर की एक अनपैरेलल ग्रोथ पॉपुलेशन हुई है। उस हिसाब से इंदौर का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे अधिकारियों के पास वो थॉट प्रोसेस ही नहीं है। तो हमें ज़रूरत है कि जब हम सोचें तो 2035 या 2050 का सोचते हुए कि यार इंदौर का यहाँ पे सीवरेज प्लांट्स किस तरह से हों, मिनी सीवरेज प्लांट्स ऐसे हों ताकि बाईपास बनता है बंधु और 10 साल भी नहीं चल पाता, उसके बोगदे इतने छोटे हैं कि ट्रैफिक ही जाम हो रहा है। तुम 35 की बात कर रहे हो भाई साहब, आपका क्या कहना है? मैं इस खान नदी या नाला कह दूँ, मैं इस स्थिति में है कि मैं इसका बहुत उस पर रहता हूँ, मेरा निवास बिल्कुल पास में ही है। और जब से मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ कि इस पे यहाँ पर 500 करोड़ रुपए लगाकर कई बार फंड निकाला गया, नगर निगम द्वारा, सरकार द्वारा दिया गया, मगर विकास आपके सामने दिख रहा है कि कई सालों से मैं देखता रहा हूँ कोई विकास, चाहे 20 साल से भी देख रहा हूँ मैं कि कोई विकास होता नहीं है। यहाँ पर आप सोचिए कि जो स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्ट में इतनी ढिलाई है अधिकारियों की, काम करने वालों की, कि उनके पास में व्यवस्थित, मतलब आम जनता कितनी परेशान होती है। अगर कोई प्रोजेक्ट चालू कर देते हैं तो उनके पास में है क्या? खाली नाम देते हैं, एडवर्टाइज दे देते हैं कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, बाकी प्रचार चलता है। आपका नाम बताइए। मैं मंसूर अली नाम है मेरा। मंसूर भाई यहीं रहते हैं और इनका दर्द तो सबसे ज़्यादा है, रोज ही सूंघना ये पानी। अभिषेक भाई वो विश्व संगीत दिवस का छतरी में करते हैं, तब भी यहाँ से हवा जो आती है वो गंदी आती है। पर दिक्कत ये है ना कि बात हो रही, काम नहीं हो रहा, इसी दर्द को लाने की कोशिश। भैया आप? मैं तुषार जोशी। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आज मेरी उम्र 26 साल है। मैं पिछले कम से कम 20 सालों से ये सुनता आ रहा हूँ कि अब नदी में नाव चलेगी, अब नदी में नाव चलेगी। हम 20 सालों से यही सपना देख रहे हैं। आप तो कम समय से सुन रहे हैं भैया, मैं तो 40 साल से सुन रहा हूँ। मेरी उम्र तो 26 साल है, पर मैं उस समय से सुन रहा हूँ कि नदी में नाव चलेगी, नाव चलेगी। नाव चलते हुए तो दिखी नहीं है। हाँ, पर यह जरूर है कि जब बगदा तैरते हुए जरूर दिखा हमको इस नदी के नाम पे, इस नाले के नाम पे हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है। इससे नदी का विकास जरूर नहीं हुआ है, पर हाँ अधिकारियों और नेताओं के घर का विकास जरूर, उनका बहुत विकास हो गया। मैं रुका था जानबूझ के। रामेश्वर गुप्ता जी अभी जो अभ्यास मंडल के अध्यक्ष हैं, जिस अभ्यास मंडल की हम बात कर रहे थे, वैसा एक आपकी टिप्पणी ले लें, चूंकि आप मौजूद हैं बातचीत में, फिर मैं आखिरी टिप्पणी दूंगा। मैं तो यहीं पे तैरना सीखा हूँ। अच्छा। और पानी भी यहीं पे साफ था। और ये पुल के नीचे, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम ओम बागड़ी है। और ये पुल के नीचे पटले लगते थे
और पटले के ऊपर पानी जाता था। अभी भी जगह बनी हुई है पटले लगाने की, और तैरना यही सीखा। और क्या उम्र होगी आपकी अभी बागड़ी जी? 62 साल की उम्र है। तो बहुत लंबा वक्त नहीं हुआ जब बागड़ी जी यहाँ पर तैरना सीखे हैं? और यही पैदा हुआ हूँ, मैं पास में रहता हूँ। और 40 साल से तो ये सुन रहे हैं कि आइडिया भी आया, सब आए, सबने पैसे लगाए। बाकी हमारे भाई साहब ने बोला कि उसका लिखा पढ़ी होना चाहिए, उसका ऑडिट होना चाहिए, कितना पैसा आया और कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा आया, खर्चा हो। ठीक, मैं आखिरी टिप्पणी ले रहा हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं जानबूझ के रुका था। रामेश्वर गुप्ता जी वो शख्सियत हैं जो प्रशासन का भी हिस्सा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी से समाज सेवा तक की पूरी यात्रा है। जब प्रशासनिक अधिकारी थे तब भी इंदौर का दर्द बहुत बेहतर समझते थे और जो कर सकते थे किया, पद पे रहते हुए भी, और अब पूरी तरह अभ्यास मंडल को समर्पित हैं। आपने तो उधर वाला पक्ष भी देखा है गुप्ता जी, वहाँ क्या दिक्कत है? जो फाइलें चलती हैं वहाँ पे क्या दिक्कत है, और इधर से भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं अभ्यास मंडल से? मेरा विनम्र सुझाव ये है कि जब हम एक उदाहरण ले रहे हैं खान सरस्वती नदी का, तो खान सरस्वती नदी के लिए जैसा हमारे शिवाजी मोहिते जी ने बताया, 2008 से हम लोगों ने शुरुआत की थी। 2 नहीं 4 साल तक हम कंटिन्यूस काम करते रहे, और हमारे लोकप्रिय सांसद शंकर लालवानी जी हर संडे को हमारे साथ आते रहे थे। उसके बाद में अभी की स्थिति ये है कि इसमें 2000 करोड़ रुपए करीब खर्च हो चुके हैं। उसके बाद में 1 साल पूर्व मेरी प्रधानमंत्री जी के यहाँ पे एक आवेदन गया था, जो अभी नगर निगम और राज्य शासन के बीच में इधर से उधर झोल रहा है। उसमें हमने यही कहा था कि आपका जो विकास होना बताया है, उसमें ये बताया जा रहा है उत्तर में कि जो आपकी समस्या थी उसका निराकरण कर दिया गया है। वो निराकरण आज तारीख तक तो ना हुआ है, और ना मैंने इसमें पॉजिटिव दिया है। और जो इस टाइप की प्राइम मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर को उनके नाम की शिकायत जाती है, उनके यहाँ पे जब तक शिकायतकर्ता की ओर से ओके ना हो जाए वो डिलीट नहीं होती है। किंतु हो यह रहा है कि नगर निगम के ये पूरी नदी से संबंधित समस्या को एक जोन से दूसरे जोन, दूसरे जोन से तीसरे जोन, और हर जोन से एक जोन से 8-8 बार फ़ोन आता है। उनको सबको बता देते हैं कि भैया ये तुम्हारे मुखिया जो हो नदी का ओवरऑल जो काम देख रहे हो उनसे कहो कि वो आके बताएं हमको। हमारे यहाँ एक पर्यावरणविद जयपुर से हमने बुलाई थी, उन्होंने पूरी नदी घाटों का निरीक्षण नगर निगम के अधिकारियों के साथ किया था। उनको जगह जगह मौके दिखाए गए थे कि इन जगहों पर आपने काम किया है और ये आपने गाद निकाली, इसको आप यहाँ से शिफ्ट कर दो, अदरवाइज पानी एक बार पानी आएगा वापस वो की वो स्थिति हो जाएगी। तो उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, तो उसको व्यवस्थित करण से काम करें, किंतु उस प्रकार की स्थिति नहीं हो पाई है। इसी प्रकार की ट्रैफिक की व्यवस्था और बहुत सारी जो समस्याएं हैं। अभी तो कान नदी की बात कर रहे थे गुप्ता जी, लेकिन आपने कहा कि फाइलें एक टेबल से दूसरे टेबल पर खिसक रही हैं, पानी नहीं खिसक पा रहा अपनी जगह से। मेरा एक निवेदन और है कि दोषारोपण अधिकारियों को हो रहा है, पर प्रशासनिक अल्टीमेटली स्वीकृति तो जनप्रतिनिधि देते हैं, चाहे वो लोकल बॉडी हो चाहे राज्य शासन हो, तो प्रशासनिक अनुमोदन हुए बिना कोई भी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है। तो उसके जो प्रपोजल बनते हैं उस पर भी बारीकी से ध्यान दें और उसके एग्जीक्यूशन पे ध्यान दें, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी व्यवस्थित विकास हो सकती है। वो 2000 करोड़ रुपए जो इस कलकल बहती, शामवीर जी से निवेदन करूंगा थोड़ा दिखाइए, कलकल बहती थी एक ज़माने में, इस पे बात करेंगे। ये देखिए आप, तो ये 2000 करोड़ रुपए पता नहीं कहाँ चले गए हैं, जिसमें से गाद निकालेंगे कुछ ट्रक गावड़े साहब, तो हो सकता है 2000 करोड़ रुपए भी दबे हुए निकल आए। अगर किसी की जेब में नहीं गए और किसके घरों में ग्रेनाइट और मार्बल बन के नहीं लगे हैं, तो शायद 2000 करोड़ रुपए। इससे बड़ा दर्द एक इंदौरी के नाते हम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। बहुत सी समस्याएं इंदौर की पूरे देश में प्रतिष्ठित हुआ है कि हमने सफाई में नंबर 1 आए, ठीक है। वहाँ एक ज़माने में इंदौर में गंदगी भी बहुत ज़्यादा थी, मैंने ही छापा है कि जो कूड़े के ढेर हैं उसको लेकर लगातार, लेकिन एक मोर्चे पर अच्छा हो जाने से पूरा शहर अच्छा नहीं होता। ये समस्या मेरे ख्याल से अगले 50 सालों की जल ज़रूरतों को भी पूरा करेगी, इसलिए मैं इस पर गंभीरता से, चूँकि अमर उजाला की चुनाव यात्रा यहाँ आई है इंदौर में, तो मैं करना चाह रहा था। अतुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आखिरी टिप्पणी, समय बहुत कम है हमारे पास। मैं कह रहा हूँ कि ये जो 2000 करोड़ की बातें होती है, 500 करोड़ की जो बातें होती है, इसको लागू करने के पहले यहाँ की जनता के सामने लाया जाए कि क्या हो जा रहा है। आज जितनी भी योजना बनी है, सामने इसलिए तो नहीं ला रहे ना, फिर 2000 करोड़ भी तो पता लग जाएंगे कहाँ जा रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है। आप तो नस पे हाथ रख रहे। हमारी चुनाव यात्रा को आगे बढ़ना है, गाड़ी का वक्त हो चला है, फिर भी मैं चाहता था कि इंदौर की समस्या का मेरी बचपन की अवस्था से अभी प्रौढ़ावस्था आ गई, मेरी अगली पीढ़ी जो है वही अगर इस नदी को उस स्वरूप में देख ले तो शायद हमारा सपना साकार हो। दुष्यंत कुमार जी से क्षमा सहित यही कहूँगा कि हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस कान से अब एक नई गंगा निकलनी चाहिए। फ़कत हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और इस सूरत को बदलने की कोशिश में ही हमने ये बातचीत की थी। शायद इसकी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचे जिनकी फाइलों में कान का ये विकास दबा पड़ा है। इस शहर की एक आह दबी पड़ी है, इस शहर की एक कशिश दबी पड़ी है, इस शहर की एक वो पीड़ा दबी हुई है, एक इच्छा दबी हुई है कि आप लोग इतनी बातें करते हैं, इतना सा काम क्यों नहीं कर सकते।
इसी के साथ मैं जयदीप कर्णिक, amarujala.com के लिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।